I'm Freddy Jinwala. बस इसी 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 चीज ने जो है वो सारा काम कर दिया था। आई थिंक मुझे लगता है मुझे हंसाने से ज्यादा रुलाना पसंद है। फ्रेडी मेरा अब तक का मोस्ट ऑनेस्ट और मतलब मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर था। ये फिल्म में लगेगा कि ये कोई और इंसान है वो, और वो बहुत जरूरी था, तो मैं उस एक की तरफ बढ़ रहा था। ये मुझे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं अभी फ्रेडी देखने के बाद कि उन्हें डर लग रहा है अभी और ज्यादा। एंड फाइनली जब वो आया तो पहली बार जब वॉक किया कॉस्ट्यूम पहनकर, अलग ही एक फीलिंग आया कि ऐसे सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है, वैसा मुझे इस टाइप के कैरेक्टर में फीलिंग आई। जो इतनी कैलोरीज खा रहा था मैं एक पॉइंट पे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं लिटरली मतलब मैं एक रोल के लिए इतना खा रहा हूँ खाना। कार्तिक, वैसे मैं आपका कोई भी इंटरव्यू करता तो आई वुड हैव सेड वेलकम कार्तिक आर्यन, बट नाउ आई विल से वेलकम डॉक्टर फ्रेडी। और मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन दें जैसे आपने फ्रेडी में दिया था, बिकॉज वो इंट्रोडक्शन एकदम सही जगह को छूता है। अभी वो लगेगा नहीं, ये जो लुक है ना मेरा और जो फ्रेडी का लुक है ज्यादा से ज्यादा वो यही बोल सकता, हाय आई एम फ्रेडी जिनवाला। बस इसी 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 चीज ने जो है वो सारा काम कर दिया था। तो जी। सबसे पहले ये बताइए लक कैसा रहा है, मतलब 2022 हैज बीन फिनोमिनल फॉर यू। हम मिले थे धमाका के टाइम पे और तब से आप धमाके ही करते आ रहे। फिनोमिनल ईयर सर, एकदम फैंटास्टिक ईयर गया है और धमाकेदार साल ये रहा है। धमाका रही है, फिर उसके बाद भूल भुलैया आई है और अभी फ्रेडी आ गई है, तो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। एंड आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम जस्ट रिलिशिंग द लव जो मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, मैं बस बहुत खुश हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल भी ऐसे ही रहे और इससे भी बड़ा साल रहे। बट ये साल बहुत अलग रहा है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर वाला साल रहा है, जिसमें मतलब जिस तरीके की ब्लॉकबस्टर सक्सेस भूल भुलैया ने इस साल दी, थिएटर सारे ओपन किए जब कोई फिल्में नहीं चल रही थी, तो वो एक अलग सक्सेस थी। और अभी प्लेटफॉर्म में हॉटस्टार पे जिस तरीके से फ्रेडी परफॉर्म कर रही है, वो नेक्स्ट लेवल नंबर्स आ रहे हैं उनके भी। सो विच आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई एम जस्ट हैप्पी। ऑल आई कैन से इज आई एम जस्ट हैप्पी विथ इट। अच्छा, अभी जब कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर चल रहा है जो बड़ी बहस चल रही है सिनेमा को लेकर, हाँ। ओटीटी ने सिनेमा को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हर रोज नई हेडलाइंस देखते हैं। बट आपकी फिल्म थिएटर में भी चली, आपकी फिल्म ओटीटी पे भी चली। जी। इट मींस अच्छा कंटेंट अगर होगा तो वो चलेगा, चाहे दोनों जगह ओटीटी पे चलेगा आए। तो इस बारे सर। में मैं ये आपके क्या थॉट्स हैं? पहले भी बोल चुका हूँ कि ये ना और नहीं है, ये एंड है। थिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स दोनों है, और ये दोनों का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अलग अलग तरीके की ऑडियंस भी है दोनों तरफ। मिक्स भी होती है, बट एक ऑडियंस है जो थिएटर्स में ही देखती है, तो वो भी एक ऑडियंस है। और मैं एज एन एक्टर दोनों को कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं दोनों को एंटरटेन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो वाली जनता यहाँ पे भी देखे फिल्म और ये वाली जनता भी वहां ट्राई करे जाके देखे फिल्म। तो वो एक मैं कोई एवेन्यू छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड आई थिंक वही बैलेंस के चलते जिस तरीके की दोनों अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस आई है, चाहे वो भूल भुलैया चाहे फ्रेडी हो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने मुझे अलग अलग किस्म के एक ऑडियंस दिए एंड एक प्यार दिया है, जो विच आई एम अगेन ग्रेटफुल फॉर। तो ये बैलेंस बना के रखना चाहता हूँ मैं आगे भी। और ये मतलब ये एक मिथ है कि या तो ये या तो वो, ये एक्चुअल में बात है कि दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। वो डिपेंड अच्छा करता है कि कंटेंट। हाँ। अच्छा अच्छा, कंटेंट। अच्छा कंटेंट। अच्छा, फ्रेडी आपको लगता है आपका अभी तक का सबसे टफ रोल था? जी। फ्रेडी मेरा अब तक का मोस्ट ऑनेस्ट और मतलब मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर था, जिसका मैं इससे मतलब ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल नहीं कर सकता था। क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ झोंक दिया था। वक्त तो था ही, लेकिन वेट गेन से लेकर चलने के तरीके से लेकर बात करने के तरीके से एक्सेंट से सब चीजें इसमें मैं एक अलग इंसान दिखना चाह रहा था, और जो कि डिमांड थी स्क्रिप्ट की। और क्योंकि ये फिल्म बहुत कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है,
मोर देन एनीथिंग ये कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। आप उसकी आंखों से पूरा वर्ल्ड देख रहे हो, उसकी आंखों से पूरी फिल्म चल रही। तो वो एक बहुत जरूरी था कि वो कैरेक्टर का वर्क करना। और मैंने जितने भी अभी तक उसके बारे में चीजें पढ़ी हैं, वो कैरेक्टर को लेकर सब लोग बहुत खुश है। और और बहुत तारीफें जो चल रही हैं। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि ये सारी मेहनत एक साथ जब आई तो वो रंग लाई। एंड या अच्छा, वेट लॉस, सॉरी वेट गेन के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि कितना आपने गेन किया, क्या वो प्रोसेस रहा? क्योंकि कहना आसान होता है 10 किलो बढ़ा लेना, 10 किलो कम कर लेना, हाँ इट्स सर, इट्स अ प्रोसेस जो आपकी बॉडी पे बहुत असर भी करता है। सो सर आई वांट टू नो बहुत अबाउट असर दैट। करता है, बहुत डिफिकल्ट भी है। और 10 भी नहीं, मैंने तो 14-15 किलो बढ़ाया था वेट। और काफी मतलब वेट गेन हो गया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप एज एन एक्टर फिर अपनी दूसरी फिल्में भी कर रहे हो, आगे भी आपका काम है। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी आपको ये लगता है कि, बट उस टाइम जब मैं ये वेट गेन प्रोसेस में था या ये सारी चीजें चल रही थी, मेरा एक ही चीज था कि सारे इनहिबिशन छोड़ने हैं। और मुझे बिल्कुल भी कार्तिक नहीं दिखना है इस फिल्म में। ये फिल्म में लगेगा कि ये कोई और इंसान है वो, और वो बहुत जरूरी था। तो मैं उस एम की तरफ बढ़ रहा था। और धीरे धीरे जैसे वेट गेन होता रहा, जैसे मेरा वॉक करने का तरीका चेंज होता रहा, मेरा वो कॉन्फिडेंस एज अ कैरेक्टर बढ़ता रहा। एंड या फाइनली जब ये पिक्चर आई और जिस तरीके का रिजल्ट अभी आ रहा है, मुझे लगता है वो सब कुछ वर्थ इट था। और एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट दिस हैपेंड। तो खाना पीना खूब एंजॉय किया उस टाइम पे, या सर टेंशन थी कि यार अगली फिल्म? एक पॉइंट पर कर रहा था, लेकिन इतना खाना भी, जो इतनी कैलोरीज खा रहा था मैं एक पॉइंट पे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं लिटरली मतलब मैं एक रोल के लिए इतना खा रहा हूँ खाना। और वो वही जैसा आपने कहा, वो कहने में आसान लगता है, लेकिन फिर जब आप उसको एक्चुअल में वो करते हो तो एग्जैक्टली। वो करेक्ट तरीके से वेट गेन होना भी बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो उसमें था कि क्योंकि वो एक पॉन्च चाहिए था एक तरीके से कि पेट है उसको, या और एक हंच है उसको, तो वो सारी चीजें उसको ऐड करनी थी। एंड उसके लिए वो एक वेट गेन एक तरीके से होना बहुत जरूरी था, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। जो अब पता नहीं, मतलब मैं तो नहीं कभी प्रे करता कि किसी को इतना वेट गेन करना पड़े। बट बट आई एम हैप्पी दैट मुझे वेट गेन करना पड़ा और जिसका रिजल्ट ये आ रहा अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज आपने पकड़ी, मतलब है। इसमें मुझे सबसे डिफरेंट जो लगा, क्योंकि आप नॉर्मली आपकी एक जो इमेज थी वो टूट गई, जो अभी करेक्ट। तक आप करते आ रहे थे, चॉकलेटी बॉय और वो सब जी सब वही बोलते थे। बट जी। आई थिंक दिस इज वन कैरेक्टर जिसने आपको एक ब्रेक कर दिया कि कार्तिक सिर्फ वही नहीं कर सकते हैं। ये जो जी बॉडी लैंग्वेज आपने पकड़ी, ये जी। कैसे पकड़ी? मतलब ये आपकी रिसर्च थी या कहाँ की थी? मतलब ये बड़ा बड़ा डिफरेंट सर डॉक्टर था ये। ये रिसर्च से ज्यादा मतलब ये हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे थे, और उन वर्कशॉप्स में ही ये एक्सप्लोर किया जा रहा था। उन वर्कशॉप्स में ये एक्सप्लोर कर रहे थे कि अच्छा ये चलेगा तो इसका बोलने का तरीका, अगर ये स्टटर कर रहा है तो चलने का तरीका भी एक थोड़ा सा अलग करेंगे। और क्योंकि वो एक ईरी वर्ल्ड में है, तो उसका थोड़ा सा वॉक अगर अलग होगा तो वो और ज्यादा लोगों को हमेशा पूरी फिल्म में लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है या कुछ इसके साथ गड़बड़ है। ऑल्सो एक वो पीटीएसडी से चल रहा था उसके अंदर, एक बचपन का एक डर था। तो वो ऑलरेडी उसके एक रीजंस थे जिसकी वजह से वो जैसा वो वॉक कर रहा है या जैसा वो चलता है, तो उसके वॉक में एक अंडर कॉन्फिडेंस वाला नेचर आता है। तो वो बहुत जरूरी था, वो बॉडी लैंग्वेज। तो रिसर्च, हमारा सारा रिसर्च एक्सप्लोरेशन पूरा वर्कशॉप्स में जाता था, जो बहुत घंटों चलती थी कि ये अच्छा ये ऐसे वॉक करेगा जिसमें ये सीमलेसली ऐसा लगे कि अरे यार ये नॉर्मल भी है लेकिन कुछ इसका कुछ गड़बड़ है। तो वो एक बहुत जरूरी था। एंड एक बार वो क्रैक हुआ, बहुत मुश्किल से क्रैक हुआ। छोटे स्टेप्स लेगा अंदर, मतलब पैर ज्यादा बाहर नहीं है, पैर मतलब ऐसी ऐसी डिटेलिंग पे गए थे। तो वो एंड फाइनली जब वो आया तो पहली बार जब वॉक किया कॉस्ट्यूम पहनकर, तो मुझे वो बहुत
अलग ही एक फीलिंग आया कि ऐसे सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है, वैसा मुझे इस टाइप के कैरेक्टर में फीलिंग आई। अच्छा, आपसे किसी ने ये कहा कि डेंटिस्ट के पास जाने में हमें डर लगने लगा फ्रेडी देखने के बाद? बहुत लोगों ने कहा है। ये मुझे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं अभी फ्रेडी देखने के बाद कि उन्हें डर लग रहा है अभी और ज्यादा। ऐसा मस्ती में बोलते हैं, बट हाँ बोलते हैं। मतलब मैंने तो यही कहा था सबसे खतरनाक डेंटिस्ट कि मतलब सबसे इससे डेडली डेंटिस्ट जो है वो हो नहीं सकता। अच्छा, इस फिल्म के इतने सारे रिव्यूज आए और आई थिंक सारे रिव्यूज बड़े अच्छे थे। आपने एक जी, शेयर भी किया था, अपना एक डांस शेयर किया था आपने इंस्टाग्राम पे कि फ्रेडी डांस आफ्टर रीडिंग ऑल द ऑल द रिव्यूज। रिव्यूज एंड ट्रेंडिंग। तो उसमें एक चीज बड़े लोगों ने ये भी लिखी कि यार ये फिल्म थिएटर में आनी चाहिए थी। हाँ, बहुत सारे करेक्ट लोगों ने लिखी। करेक्ट तो करेक्ट। तो आपको क्या लगा कि थिएटर में मतलब कोई रहा एक मलाल की इतनी अच्छी फिल्म थी ओटीटी पे आ गई, या आपको लगा कि ओटीटी पे आई यहीं पे सक्सेस हो सकती? नहीं सर, वो मुझे ये लगता है थिएटर में भी आती तो भी सक्सेसफुल फिल्म थी होती। और बट ये बनी या डिजाइन ओटीटी के लिए की गई थी, और ये शुरू से डिसीजन लिया था। हमें उस डिसीजन को हिलाना नहीं था, किसी को भी वो डिसीजन से हटना नहीं था। क्योंकि क्या हुआ, भूल भुलैया भी जब सक्सेस हुई तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला कि यार इसको रिलीज थिएटर में करते हैं। और लोगों ने बहुत, क्या होता है, सबको लगने लगता है कि नहीं यार अब और ज्यादा ओपन होगी। तो लेकिन आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने और सबने मिलके वो कॉल लिया कि लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, या जो प्लान था फिल्म का। तो पता चला कि वो कहीं के, क्योंकि हम फिर शायद से जिस ऑनेस्टी से ये फिल्म बनाई है उसमें चेंजेस करने पड़ जाते कि कुछ और थोड़ी सी चीजें डालते, कुछ और अलग कुछ करते। बट आई थिंक ये जो ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ फ्रेडी है वो यहाँ पे जो जिस तरीके से आया है, एंड नाउ पीपल सेइंग कि यार ये थिएटर में भी आती तो बहुत बड़ी या ब्लॉकबस्टर होती। आई फील हैप्पी अबाउट इट कि वो एक रिएक्शन है which any actor would feel happy about it. फ्रेडी के बाद सबसे डेडली कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? डेडली कॉम्प्लीमेंट या कमेंट जो किसी ने दिया हो जो आपको याद हो कि यार इसने ये कहा? मतलब बहुत सारे मिले सर, जैसे आप बोल रहे हो ना कि डेडली डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाने से डर लगता है। ये बहुत मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है, और बहुत कॉमन कॉम्प्लीमेंट मिला है। इट्स बिन, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू वुड प्ले अ कैरेक्टर लाइक जोकर। ये एक मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था कि जोकर जैसा, जैकिन फीनिक्स जैसा कैरेक्टर निभाया इसमें। वो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा था, बिकॉज वो बहुत बहुत दिग्गज एक्टिंग है और दिग्गज फिल्म है। एंड आई थिंक उसको और इसका कंपैरिजन करना, आई थिंक वो मैं याद रखूंगा। फ्रेडी के बाद प्रपोजल्स मिलने कम हो गए, बढ़ गए? ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। वो कांस्टेंट है सर, वो उतना ही है। ना मतलब लड़कियों को वो डेडली डेंटिस्ट है तो भी पसंद है, दांत तोड़वाने के लिए तैयार है, आ जाओ बेटा। डेडली डेंटिस्ट पसंद है। अच्छा, नाउ यू हैव डन एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर। पर्सनली कार्तिक को क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मुझे ड्रामा करने में बहुत पसंद आता है, ड्रामा, इमोशनल ड्रामा फिल्म में। वो मैं बहुत, आई थिंक मुझे लगता है मुझे हंसाने से ज्यादा रुलाना पसंद है फिल्मों में। और वो आई थिंक वो सीन्स बड़े फुलफिलिंग होते हैं, उन सीन्स में परफॉर्म करना इमोशनल ड्रामा। या फॉर एग्जांपल मैं शहजादा जैसे अभी करी है, उसमें एक्शन है काफी, और उसमें लेकिन कोर उसका फैमिली ड्रामा है, और उसका जो इमोशन है तो वो इमोशनल सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आया। तो या वही फ्रेडी फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने जैसे देखी तो उसमें फालूदा सीन बहुत इमोशनल सीन है वो। जिस तरीके से उसके साथ जो भी होता है उसमें वो, लेकिन वो परफॉर्म करने में एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मुझे जो मिला वो बहुत अच्छा था। चलिए, आप ऐसे ही हमें इमोशनल करते रहें और सक्सेस आपको और मिलती रहे। आई थिंक शहजादा विल आल्सो डू वेरी वेल एंड कीप डूइंग गुड वर्क, कीप गिविंग अस गुड सिनेमा। सबसे बड़ा अब आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो और ज्यादा हो गई है। आई थिंक 2022 ने जो है आप ही को चेंज नहीं किया, हमें आप हमारी सोच भी आपको लेके अब जरा अलग हो गई है कि अब कार्तिक की फिल्म आएगी तो कुछ डिफरेंट होगा। सो थैंक यू सो मच कार्तिक, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून।
See you soon, sir. See you soon. Thank you so much. Bye.